बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। आज हम बना रहे हैं बीफ निहारी। घर के मसालों से, बाहर का कोई मसाला हम इसमें ऐड नहीं करेंगे पैकेट वाला। अब देखें कैसा बनाते हैं। मैंने लिया है 3 पाव गोश्त, गोल बोटी लिए। इसके अलावा जो मसाले लिए थे वो ये हैं। सफ़ेद ज़ीरा लिया है, साबुत धनिया है, सौंफ है, ये सौंठ है, बादियान के फूल हैं थोड़े से, ये जायफल जावित्री, थोड़ी सी दालचीनी ली है और लौंग है मेरे पास। और इसके अलावा काली मिर्चें हैं, छोटी बड़ी इलायची मिला के 4 इलायची ले लें। मैंने सिर्फ बड़ी इलायची ली थी। इसके अलावा जो स्पाइसेस में जाएंगे वो हल्दी है, पिसी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच, 1 चम्मच नमक और आधे चम्मच धनिया और आधे चम्मच जो है गरम मसाला होगा पीसा हुआ। इसके अलावा आधा कप दही होगी। पैन में आधी प्याली मैंने तेल डाल दिया है। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो उसमें मैं डाल दूंगी तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच पिसा अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हल्का सा हम सौते करेंगे और उसके साथ ही हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त शामिल करने के बाद कम से कम भी आपको 8 से 10 मिनट या उससे ज़्यादा ही थोड़ा सा गोश्त आपको फ्राई करना है। गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए, जो रेड रेड सा हो रहा है बिल्कुल हट जाना चाहिए, कच्चापन इसका ये बिल्कुल ब्राउन हो जाना चाहिए। आप देखिएगा अभी एंड में गोश्त का कलर कैसा होता है। इसका जायका, निहारी का जायका इसी चीज़ से ज़्यादा आता है कि आप सिर्फ तेल में, ये घी में जिसे बना रहे हैं उसमें आप पहले गोश्त को अच्छी तरीके से फ्राई कर लो, उसके बाद ही इसमें मसाला डालो। तो ये देखें जी, मेरे गोश्त का कलर देखें आप कैसा चेंज हो रहा है। इसको मैंने कम से कम भी 8 से 10 मिनट से ज़्यादा ही मैंने इसको भूना था। इसको मुस्तकिल आपको खड़े होकर भूनते रहना, चम्मच चलाते रहना। ये देखें घी बिल्कुल, तेल जो है ऊपर आ चुका था, इतना भून चुका था। अब मैंने स्पाइसेस जो मैंने ड्राई मसाले रखे हुए थे वो डाल दिए हैं और इसके अलावा जो गरम मसाला है जो मैंने आपको दिखाया ना वो सारा पीस लेना है मुझे, और वो पीसने के बाद वो भी इसमें डलेगा। ज़रा सा मैंने पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसको भूनना है। पानी में 3 से 4 बार मैंने पानी डाला था, आपको भी इसी तरह करना है। 3 से 4 बार थोड़ा थोड़ा सा 1 टेबल स्पून पानी डालकर और इसको भूनते रहना है ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब ये मसाला अच्छी तरीके से भून जाएगा तो फिर हमने थोड़ा सा पानी डाला और भून लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, जो गरम मसाले और धनिया वगैरह मैंने आपको दिखाया था वो मैंने पीस के रखा हुआ है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और उसको भी मैं इसी तरह से, ये देखें ये वही मसाला है जो मैंने आपको दिखाया था, गरम मसाला, धनिया, सौंफ वगैरह, इसको मैं इसको पीस के रखा था और मैं इसको डाल के इसको भी भून लूँगी। भूनने का तरीका वही होगा कि थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। कच्चापन इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। इसकी भुनाई शुरू में ही है, बस जो भी मेहनत है इसमें शुरू में ही है, एंड में इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो मुस्तकिल खड़े हो रहना है थोड़ी देर के लिए और चम्मच चलाते रहना है कि ये लगे नहीं, जब घी अच्छी तरीके से ऊपर आ जाए तो मैंने जो आधी प्याली दही निकाल के रखा था वो दही मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और दही डालते ही आप कंटिन्यू चम्मच चलाएंगे, क्योंकि अक्सर ये होता है, लोगों की शिकायत होती है कि दही फट जाता है, तो फटेगा कभी भी नहीं अगर आप दही डालते ही फ़ौरन चम्मच चलाते रहोगे। अगर फिर भी मसला है तो आप ऐसा करो, दही में थोड़ा सा पानी ऐड करो और पानी ऐड करने के बाद उसको पहले फेंट लो और फेंटने के बाद फिर अपनी आप ग्रेवी में डालो, तो फिर आपका दही कभी नहीं फटेगा। तो इसको भी मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने फेंट लिया था, भून लिया था। उसके बाद जो है मैंने इसमें तकरीबन 1.5 लीटर मैंने पानी डाला है। 1.5 लीटर पानी डालने के बाद अब हम इसको छोड़ देंगे गलने के लिए। 1 से 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि बीफ है ये, चिकन नहीं है। चिकन तो हाफ आवर में गल जाती है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अच्छी तरीके से गलने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ जनाब, ये देखिए मेरी गोश्त जो है बिल्कुल गल चुका है। और ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखें, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है तो आप इसको और ड्राई कर लें फुल फ्लेम करके, वरना फिर सही, अगर कम है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने आधी प्याली आटा लिया है और उसको मैंने पानी के साथ घोल के घोल सा बना लिया है। इस तरह से लम्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए इसमें। इसको अच्छी तरीके से घोलने के बाद ये देखें इस तरह से होना चाहिए ये। इसको अब मैं डाल दूँगी अपनी ग्रेवी में ताकि हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो। मैंने आधा कप तकरीबन आटा लिया था। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा पसंद है या कम पसंद है तो आप उसके हिसाब से कम के ज़्यादा आटे को कर सकते हैं। इसको मैं कंटिन्यू चम्मच चलाना है, उबाल आते रहना, 2 से 3 उबाल आ जाए तो बस फिर सेट है, फिर गुठली नहीं बनेगी, फिर सेट है ये। तो ये देखें अच्छी तरीके से हो गया। अब मैंने उसको दम पे रख दिया है, थोड़ा सा ऑयल वैसे ही ऊपर आ जाएगा। इसके अलावा मैंने आधी प्याली और मज़ीद तेल लिया है और उसमें मैंने प्याज डाल दिया है, एक बड़े साइज़ की प्याज ब्राउन करके। अब मैं इसमें लगा दूँगी बघार। ये देखें जनाब, मेरी निहारी में बघार लग चुका है। माशाल्लाह से खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ये तैयार हो गई है मेरी निहारी, बहुत ही लजीज घर के मसाले से बनी हुई। पैकेट के मसाले से तो हर कोई बना लेता है, कोई इतनी मुश्किल नहीं होता, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है। असल तरीका तो वो है कि आप अपने घर के मसालों से निहारी बनाएं और जायका भी उससे बहुत ज़्यादा चेंज आता है। आप बना के देखिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी थम करिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक लाजमी पहुँच सके। और इसके अलावा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा साथ दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।